सुबह का समय है। सूर्योदय से कुछ घंटे पहले शहर की चकाचौंध रोशनी। एक कार नेवाडा शहर की गलियों के बीच भागती जा रही है और उस कार का पीछा दो नकाबपोश विंसेंट और केस कर रहे हैं। आंधी की रफ्तार से दौड़ती दोनों गाड़ियां एक गोदाम में घुसती हैं, जहां पहली गाड़ी एक खंबे से जा टकराती है। दूसरी गाड़ी से दोनों अपनी शॉटगन लिए निकलते हैं और गाड़ी में रखा माल निकालने को कहते हैं। उसी वक्त पीछे से तीसरी गाड़ी आती है और उसमें से 3 लोग निकलकर अपनी ऑटोमेटिक गन से उन दोनों पर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। विंसेंट पहली गाड़ी के एक बंदे को सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। केस विंसेंट से कहता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। फिर विंसेंट अकेले बचाव करने लगता है, लेकिन ऑटोमेटिक गन्स के सामने टिकने की शॉटगन और पिस्तल की औकात कहाँ। विंसेंट को अंदाजा हो जाता है कि केस और उसकी मौत अब दूर नहीं। लेकिन तभी पुलिस के कार के सायरन की आवाज आती है और बाकी तीनों लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग लेते हैं। विंसेंट और केस भी पहली गाड़ी में रखा माल से भरा हुआ बैग उठाते हैं और अपनी कार से अपने ठिकानों की ओर निकल जाते हैं। दरअसल इस बैग में ड्रग्स है और बाजार में इस बैग की कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए है। विंसेंट और केस कहने को तो नेवाडा पुलिस में काम करते हैं, पर दोनों गैर कानूनी रूप से ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं। इतनी बड़ी घटना को देखते हुए जेनिफर ब्रांट रूबी से बात करती हैं। रूबी और जेनिफर खुफिया एजेंसी IAB के लिए काम करती हैं। रूबी और बाकी लोगों को जेनिफर का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तीखी बात करती हैं और काम को अंजाम देने के लिए कानून भी तोड़ती हैं। जेनिफर अपने साथी डग के साथ क्राइम सीन पे जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने का काम विंसेंट और केस को सौंपती है। जो अपराध उन्होंने खुद किया है उसकी छानबीन उन्हें ही करनी है। उनकी तो मानो लॉटरी निकल जाती है। विंसेंट भी क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जेनिफर से होती है। पहली बार में ही जेनिफर को विंसेंट पर शक हो जाता है। विंसेंट वहां से हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसकी बीवी डैन एक नर्स है। वहीं पर उनका 16 साल का बेटा थॉमस भी होता है, जिसे उसके मैच के लिए कोर्ट पर छोड़ना है। विंसेंट और डैन का तलाक हो चुका होता है और डैन दूसरे आदमी डेव से शादी करने वाली होती है। विंसेंट को ये बात पसंद नहीं है और वो अपने बीवी बच्चों से अलग नहीं होना चाहता, पर पुलिस का काम ही कुछ ऐसा होता है कि वो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। थॉमस उसे बताता है कि अगले हफ्ते से डेव उनके ही घर पर रहेगा। दोनों गाड़ी में बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ लोग आते हैं और विंसेंट के पेट में चाकू गोद कर थॉमस को किडनैप कर लेते हैं। विंसेंट को स्टैनले रूबिनो का फोन आता है, जो कहता है कि थॉमस उसके कब्जे में है और उसे उसका माल 3 घंटे में वापस चाहिए, वरना वो थॉमस को मार डालेगा। स्टेन शहर के एक बड़े कसिनो लक्सस का मालिक है और स्टेन ही वो आदमी है जिसका माल विंसेंट और केस ने चुराया था। स्टेन को ये माल डॉन रोब नोवाक को देना है। रोब का बाप फ्रैंक US का एक बड़ा माफिया होता है। विंसेंट तुरंत तैयार हो जाता है और अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है और माल उठाने के लिए निकल पड़ता है। जेनिफर को कुछ सबूत मिलते हैं और वो विंसेंट का पीछा करने लग जाती है। विंसेंट पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में जाकर चाकू से लगे जख्मों पर पट्टी लगा रहा होता है कि वहाँ केस आ जाता है। विंसेंट सारा मामला उसे समझाता है। केस उसे मदद करने का भरोसा दिलाता है। विंसेंट ड्रग्स के बैग को गाड़ी में लेकर निकलता है। जेनिफर भी उसका पीछा करती है। विंसेंट स्टेन के कसिनो में पहुंचता है और सीधे टॉयलेट में जाकर कुछ ड्रग्स के पैकेट और अपनी पिस्तल छुपा देता है। जब वो बाहर निकलता है तो स्टेन का आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है, जो उसे लेकर स्टेन के पास जाता है। जेनिफर टॉयलेट में जाती है और ड्रग्स देखकर दंग रह जाती है। वो माल उठाकर अपने साथ ले जाती है और पूरी बात अपने साथी डग को बताती है। जेनिफर जब कसिनो के गेट पर डग का इंतजार कर रही होती है तो वहाँ पर डॉन रोब नोवाक आ जाता है। रोब को अंदर जाता देख जेनिफर भी उसके पीछे पीछे जाती है। विंसेंट स्टेन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा थॉमस कहाँ है। स्टेन थॉमस को उसके सामने पेश करता है। स्टेन जब माल चेक करता है
तो उसे कुछ पैकेट्स कम लगते हैं। विंसेंट कहता है कि अगर वो उसके बेटे को छोड़ दे तो वो बाकी के पैकेट्स भी लाकर दे देगा। स्टैन उसे बताता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है और अगर ये सब बात रोब को पता चली तो वो उसके बेटे को मार देगा। विंसेंट कहता है कि वो 10 मिनट में माल लाकर देगा और अपने बेटे को छुड़ाएगा। विंसेंट जब टॉयलेट में पहुंचता है तो उसे माल नहीं मिलता। विंसेंट को पता चल जाता है कि जेनिफर उसका रखा हुआ ड्रग्स लेकर चली गई है। वो टॉयलेट की छत पर लगी ऐसी डक्ट के अंदर से होते हुए अपने बेटे को बचाने चला जाता है। जेनिफर ड्रग्स को होटल में ही एक लॉकर में छुपा देती है। स्टैन रोब को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है। रोब इंतजार करने की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि उसका ड्रग्स कहाँ है। स्टैन विंसेंट को ढूंढने निकलता है पर उसके आदमी उसे बताते हैं कि वो कैसीनो के किसी भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज में नजर नहीं आ रहा है। विंसेंट डक्ट के सहारे किचन में पहुंच जाता है और वहाँ से चीनी लेकर कुछ पैकेट्स बनाता है जो हूबहू ड्रग्स के पैकेट्स जैसे लगते हैं और वो उन्हें लेकर स्टैन के ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पर वो बैग रोब को दे देता है और दरवाजे पर पुलिस आई है ये सोचकर रोब माल बिना चेक किए वहाँ से निकल जाता है। इस आदमी को स्टैन के ऑफिस विंसेंट ने ही बुलवाया होता है। स्टैन थॉमस को छोड़ देता है और विंसेंट उसे लेकर जाने लगता है। रोब अपनी गाड़ी में बैठकर जब माल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि चीनी है। रोब तुरंत स्टैन के पास जाता है और उसे धमकाता है। स्टैन कहता है कि वो उसे माल लाकर देगा। स्टैन विंसेंट को ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड को कहता है। विंसेंट थॉमस को लेकर जब गेट से बाहर निकलने वाला होता है तो उसे गेट पर जेनिफर और डग दिखते हैं। पीछे स्टैन के बॉडीगार्ड और सामने जेनिफर को देख विंसेंट किचन में चला जाता है। स्टैन का आदमी उनके पीछे आ जाता है और उनकी किचन में ही लड़ाई होने लगती है। थॉमस भी लड़ाई में विंसेंट का साथ देता है और वो बॉडीगार्ड को गिराकर भागने लगते हैं पर वो आदमी बीच में ही थॉमस को पकड़ लेता है और वापस कैद कर लेता है। रोब ड्रग्स ढूंढने के लिए स्टैन को 1 घंटे का समय देता है। जेनिफर विंसेंट का पीछा करती है और एक रूम में दोनों की लड़ाई होती है जहाँ विंसेंट उसे बताता है कि वो भी IAF का ही खुफिया जासूस है और 2 साल से अपने ही साथी केस की जासूसी कर रहा है क्योंकि केस नोवाक फैमिली के लिए काम कर रहा है। जेनिफर उसका विश्वास नहीं करती इसीलिए वो उसे हथकड़ी से बांधकर थॉमस को बचाने चला जाता है। जेनिफर रूम में रखे टेलीफोन से डग को फोन करके सब कुछ बता देती है और डग पहले ही जाकर लॉकर से ड्रग्स निकाल लेता है। विंसेंट जब वहाँ पहुँचता है तो उसे ड्रग्स नहीं मिलता है बल्कि डग बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों की वही लड़ाई होती है और विंसेंट डग को बेहोश कर देता है। होश में आते ही डग जेनिफर को छुड़ा लेता है। स्टैन विंसेंट के बारे में पूछताछ करने थॉमस के पास जाता है और पूछताछ करने के बाद वापस जाते समय कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। थॉमस कब्जे से बचकर निकल जाता है और होटल के डांस क्लब में जाकर विंसेंट को फोन करता है और उसे बताता है कि वो बचकर छिपा हुआ है। इधर डैन को थॉमस की चिंता होती है और वो इसके बारे में विंसेंट से फोन कर पूछती है तो विंसेंट उससे कहता है कि वो लक्सस कैसीनो में है और वो सब कुछ ठीक कर देगा, जिस पर डैन को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो भी कैसीनो की तरफ चल पड़ती है। केस भी एक पुलिस की यूनिफॉर्म लेकर होटल में पहुंच जाता है और विंसेंट से मिलता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब वहाँ स्टैन का एक आदमी पहुंच जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। केस और वो एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। केस की हालत नाजुक हो जाती है। जब विंसेंट केस का फोन लेता है तब उसे पता चलता है कि डग भी नोवाक फैमिली के लिए ही काम करता है। विंसेंट वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर थॉमस को लेने क्लब में जाता है। स्टैन का बॉडीगार्ड विंसेंट को ढूंढते हुए डांस क्लब में पहुंचता है। वहाँ विंसेंट और बॉडीगार्ड की लड़ाई शुरू हो जाती है और विंसेंट उसे जान से मार डालता है और थॉमस को लेकर गेट की तरफ भागता है। स्टैन के पीछे रोब भी लग जाता है और गोलियां चलाने लगता है। जेनिफर और डग गेट पर पुलिस फोर्स के साथ विंसेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही विंसेंट
थॉमस को लेकर कसिनो में रखी एक शो पीस कार में बैठकर चलती गोलियों के बीच से पार्किंग में पहुंच जाता है। रॉब ठान लेता है कि वो विंसेंट को पार्किंग से बाहर नहीं जाने देगा, वरना उसके बाप फ्रैंक का विश्वास उससे उठ जाएगा। इसीलिए वो अपने आदमियों को पार्किंग में उन्हें रोकने के लिए भेज देता है। विंसेंट इन आदमियों को मारने के लिए कार से उतरता है और थॉमस को कार चलाते रहने को कहता है। रॉब एक स्मोक बॉम्ब लॉन्चर और बंदूक लेकर खुद भी पार्किंग में आ जाता है। रॉब विंसेंट वाली कार देखते ही कार में और चारों तरफ स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। थॉमस उस कार से निकलकर छिप जाता है और मौका मिलने पर दूसरी कार घुमाने लगता है। रॉब का आदमी जब विंसेंट को बंदूक से मारने ही वाला होता है कि थॉमस कार से आकर उसे उड़ा देता है। डैन भी वहाँ पहुँच जाती है और एक दूसरे आदमी से उन दोनों को बचाती है। उनकी आवाज सुनकर रॉब भी वहाँ आ जाता है। अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए विंसेंट सरेंडर कर देता है, पर रॉब उसके पेट पर गोली चला देता है। विंसेंट जमीन पर गिरता है और पड़ी हुई एक बंदूक उठाकर रॉब को छलनी कर देता है। डैन और थॉमस विंसेंट को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इधर जेनिफर और डग स्टैन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे होते हैं। जेनिफर को एक अज्ञात नंबर से फोन आता है जिसे वो उठाती है। ये फोन विंसेंट ने किया होता है। विंसेंट उसे वो वॉइस मेल सुनाता है जो केस को डग ने भेजा होता है। उसे सुनकर जेनिफर को विश्वास हो जाता है कि डग फ्रैंक नोवाक के लिए काम करता है। जेनिफर ये सुनते ही कार में पीछे बैठे डग की तरफ बंदूक तान देती है, लेकिन डग उसे गोली मार देता है और साथ में वो स्टैन को भी गोली मार देता है और कार चला रहे पुलिस वाले को कार लगातार चलाते रहने को कहता है। कार का ड्राइवर पीछे आ रहे पुलिस वालों को उसकी कार को घेरने को कहता है, जिसके तुरंत बाद डग उसे भी गोली मार देता है और उनकी कार टनल की दीवार से टकराकर पलट जाती है। बाकी के पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। डग रेंगता हुआ बाहर निकलता है और कहता है कि स्टैन ने उसकी बंदूक छीनकर जेनिफर को गोली मार दी और फिर डग ने उसे गोली मार दी और इस दुर्घटना में जेनिफर मारी गई। लेकिन फिर जेनिफर गाड़ी से बाहर निकलती है और डग को गिरफ्तार करने को कहती है। विंसेंट और जेनिफर दोनों को एक ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है। दोनों का ऑपरेशन होता है और रात बीत जाती है। विंसेंट की आंखें खुलती है। ब्रियांट उसके सामने आती है और कहती है उसे पता चल गया है कि तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो। विंसेंट डैन से पूछता है कि क्या वो डैन से ही शादी करेगी। डैन मुस्कुराती है। विंसेंट समझ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। खुफिया पुलिस कसिनो में क्राइम सीन पर जाकर छानबीन कर रही होती है। रॉब के फोन की घंटी बजती है। फोन पर लिखा है डेड और कॉल लोकेशन है नेवाडा।